Good morning student. Today's subject is EVS. In EVS today's subject is SST. In SST your first chapter is the universe. Okay. So we read this chapter in my previous video. In this video we will solve the book one and the question answer of this chapter. So take out your book and open chapter first. Review John. First question is fill in the blanks with the correct answers. Blanks fill करने correct answers से tick the correct answers भी है ये. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy. Our solar system is the part of a Milky Way galaxy. So here I will write only the correct answers. You will fill the correct answers in your book. Okay. So a question first write Milky Way galaxy. Milky Way हमारा सोलर सिस्टम है, वही तो है मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. तो ए पे टिक करोगे और फिल इन द ब्लैंक्स में मिल्की वे फिल करोगे. सेकेंड, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स फॉर्म बाय ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड. जो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनते हैं स्टार के ग्रुप से उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस. कॉन्स्टलेशंस. कॉन्स्टलेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. ओरियन एंड अर्सा सॉरी कॉन्स्टलेशन. वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं बट मोस्ट स्पेशली जाने वाले अच्छी तरह से बोलते हैं ओरियन एंड उर्सा. ओके. कॉन्स्टलेशन. इन थर्ड, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन स्पेसिफिक पैथ नॉन एज. जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मूव करते हैं स्पेसिफिक पैथ से, उसे बोलते हैं ऑर्बिट्स. उसे बोलते हैं परिक्रमा. घूमते रहते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्बिट्स, परिक्रमा. यहाँ बी में टिक करोगे सेकंड वाले में और थर्ड वाले में ए में. फोर्थ है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट हैज 67 Jupiter is the largest planet and it has 67 satellites होती है यहाँ पे. ये मून कट करोगे आप सैटेलाइट्स लिखोगे यहाँ. 67 मून्स नहीं 67 सैटेलाइट्स होती है. ओके. ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया होगा. तो यहाँ मून्स की जगह सैटेलाइट करोगे और यहाँ करोगे 67. ए पे टिक करोगे. फिफ्थ, कमेट्स आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस. जो कमेट्स है वो किससे बने हुए होते हैं? डस्ट एंड आइस से. तो यहाँ हो जाएगा सी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. मैचअप है. मैचअप. मैच द कॉलम्स. कॉलम ए को बी के साथ मैच करना है. तो यहाँ मैं जिसके साथ मैच करना है कॉलम बी वाले वो करेक्ट नेम या राइट कर दूंगी. ओके. तो आपको उनके साथ मैच कर लेना है कॉलम ए को. सो सन इज ए स्टार. सन इज ए स्टार. स्टार इज ए पार्ट ऑफ ए सन. तो सन को आप मैच करोगे बी के साथ. ओके. सन को मैच करोगे बी के साथ. सेकंड है मून. मून क्या है? सैटेलाइट. मून नेचुरल सैटेलाइट है तो मून को मैच करोगे सैटेलाइट के साथ. सैटेलाइट डी के साथ. ओके. थर्ड है मिल्की वे. मिल्की वे क्या है? गैलेक्सी.
और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो इसको एक के साथ मैच करोगे, थर्ड को, सॉरी यहाँ गैलेक्सी होगा, गैलेक्सी, गैलेक्सी, ओके। फोर्थ, ऑर्बिट, फिक्स्ड पैथ, ऑर्बिट मीन्स फिक्स्ड पैथ, एक स्थिर रास्ते से मूव करना ऑर्बिट कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा सी, ओके। ऑर्बिट, फिक्स्ड पैथ। सन, सन इज ए स्टार, तो सन को मैच करोगे आप स्टार के साथ, सन को मैच करोगे स्टार के साथ, ओके। सेकंड है मून, मून को मैच करोगे डी सैटेलाइट के साथ। थर्ड है मिल्की वे, मिल्की वे को मैच करोगे आप एक गैलेक्सी के साथ, मिल्की वे को मैच करोगे आप एक गैलेक्सी के साथ। एंड ऑर्बिट, ऑर्बिट को मैच करोगे आप फिक्स पैथ सी के साथ, ओके। सो नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन आंसर। So now is the turn of question answer. So here I will write only answers. You will write question from your book, okay, in your fair notebook. So first question is, what do you understand by the term universe? The term universe is a huge open space that holds everything. The universe is the term universe is a huge open space, huge open space, huge space where all the planets, galaxies, huge space where all the planet and galaxy all the planet and galaxy where all the planets and galaxy, stars and other heavenly bodies are present. Planet, galaxy, star and and other heavenly bodies. Bodies are present. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक ह्यूज स्पेस है जहाँ पर प्लैनेट, गैलेक्सी, स्टार और अदर स्वर्गीय पिंड मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स? कमेट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप dust and ice that move around the sun in a definite direction. Comets are, first write करोगे comets, comets are small celestial body, small celestial bodies, small celestial bodies that move around the sun, that move around the sun
that move around the sun in a definite direction. Definite direction. Direction. Definite direction. Second है asteroids. सेकेंड है ये एस्टेरॉइड्स. Asteroids. Asteroids are rocky celestial bodies that are too small to be called planets. Small, rocky. Asteroids are rocky, small, celestial bodies that are too small to be called planet. That are too small to be called planet. Planet. Okay. Comets are small celestial bodies that move around the sun in a definite direction. Comets छोटे celestial पिंड होते हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में. एस्टेरॉइड्स आर रॉकी celestial bodies. एस्टेरॉइड्स पत्थर के पिंड होते हैं जो कि काफ़ी स्मॉल होते हैं जिन्हें हम प्लैनेट्स भी बोलते हैं. ओके. रॉकी celestial bodies होते हैं जो कि काफ़ी स्मॉल होते हैं इसलिए हम इन्हें प्लैनेट्स भी बोलते हैं. थर्ड इज हाउ इज ए प्लैनेट डिफरेंट फ्रॉम ए स्टार. बिकॉज थर्ड इज प्लैनेट. We will make a table. In first column you will write planet, in second column you will write star. Okay, like this, planet and star. Okay, first, planets have no light of their own. Planets have no light of their own. Planets have no light their own. Light their own. Okay, and star have their own light. They have their own light. On light. Second, they are smaller than stars. Smaller than stars. Than stars. Planets are smaller than stars and they are larger than planets. They are larger than planets.
planets. Okay, so difference between the star and the planets. planet have no light their own. planets के पास अपने खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से ऑब्जर्व करते हैं लाइट को. एंड स्टार दे हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है. स्टार्स में ऑलरेडी लाइट होती है. सेकेंड, दे आर स्मॉलर देन स्टार्स. प्लानेट स्मॉल होते हैं स्टार से. एंड स्टार्स दे आर लार्जर देन प्लानेट्स. और जो स्टार्स है वो काफ़ी लार्ज होते हैं प्लानेट से. ओके, सो वी हैव डन द बुक वर्क एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ SST. So this book work you will write in your book, and the question answer you will write in your SST fair notebook. Thank you. Have a nice day.